हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी आपका एलएस स्टडी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो अब मैंने परसों के पार्ट 1 में आप लोगों को मनोविज्ञान की सारी डिटेल बताई हुई थी, विकास बताया हुआ था, अवधारणाएं दी हुई थी। फिर मेरी मैंने पार्ट 2 में आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, सारी अवस्थाएं बताई हुई थी। तो वो अवस्थाएं जिन लोगों को समझ में ना आई हों तो मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था के बारे में बताया था। उनकी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इसमें लेके आई हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या स्टार्ट करते हैं आज हम? महत्वपूर्ण तथ्य। तो मेरा पहला पॉइंट है, नवजात शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर या 20 इंच होती है। नवजात शिशु मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो लंबाई होती है सेंटीमीटर में देखें तो 50 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इंच में यही 50 सेंटीमीटर को इंच में चेंज कर दें तो 20 इंच होती है। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखते हैं हम। नवजात शिशु का भार 350 किलोग्राम से 550 किलोग्राम होता है। जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उसका भार कितना होता है? 350 किलोग्राम से 550 किलोग्राम होता है। या इसे हम पाउंड में चेंज करें तो 6.5 पॉइंट से कितना होता है? 7.5 पॉइंट। कितना होता है? 6.5 पॉइंट से 7.5 पॉइंट। अब आगे का है जो हमारा आगे, रॉस ने बालक की विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो हमारे रॉस थे उन्होंने क्या बताया है? बालक की अवस्था कितनी बताई हैं? विकास की अवस्थाएं 4 अवस्थाएं बताई हैं। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? एक है शैशवावस्था, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था और एक कौन सी है? किशोरावस्था। तो जो हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है रॉस के अनुसार बालक की विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम बता सकते हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। जब हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कौन कौन सी होती हैं तो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे की शुरुआत करते हैं। शैले के अनुसार बालक की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। जो रॉस वैज्ञानिक थे, कौन थे? रॉस। उन्होंने कितनी बताई थी अवस्थाएं? 4। जो हमारे शैले थे उन्होंने कितनी बताई हैं? शैले जी ने बताई हैं 3। कौन कौन सी बताई हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था बताई हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारी ईवी हरलॉक के अनुसार। जो ईवी हरलॉक थे ये एक महिला थी। ईवी हरलॉक ने बालक के विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? हम वो 8 अवस्थाएं देख लेते हैं। 8 अवस्था उन्होंने जो गर्भावस्था होती उसको भी एक अवस्था के रूप में माना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। कितनी अवस्थाएं मानी हैं उन्होंने? जो ईवी हरलॉक थी उन्होंने कितनी अवस्थाएं मानी हैं? 8 अवस्थाएं मानी हैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती है। जब हमारा बालक जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का बालक होता है
उसे कोई भी शब्द की जानकारी नहीं होती है, मतलब वो कोई भी शब्द बोल नहीं पाता है। परंतु जब वह 9 माह की आयु में पहुंच जाता है तो वह 3 शब्द, वो उसे 3 शब्द आने लगते हैं। जब वो 1.5 वर्ष की अवस्था में होता है तो लगभग 12 शब्द का भंडार हो जाता है, और जब वो 2 वर्ष की अवस्था में आता है तो 300 शब्दों का उसे ज्ञान हो जाता है। इस वीडियो में आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आगे, बालक में अस्थायी दांत, दूध के दांत लगभग 8वें माह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। जो बालक के दूध के दांत, इसे हम अस्थायी दांत भी बोलते हैं और हम लोगों की भाषा में दूध के दांत भी बोलते हैं। तो ये निकलना 6वें माह से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और 12 और 13 वर्ष की आयु में स्थायी दांत भी निकलते हैं। जब ये 12-13 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके स्थायी दांत भी निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आगे, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां, मतलब देखने का कार्य, वो देख नहीं पाता है, क्योंकि जैसे वो पेट में रहता है तो उसे अलग वातावरण मिलता है, बाहर निकलता है तो उसे वातावरण डिफरेंट हो जाता है, इसलिए वो 30 घंटे तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मतलब इंद्री काम ही नहीं करती है, नेत्र इंद्री। अब आगे, नवजात शिशु के, जो शिशु पैदा होता है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई शरीर की लंबाई के 1/4 भाग होती है। जो नवजात शिशु की सिर की लंबाई होती है, उसका सिर होता है, उसके पूरे शरीर के 1/4 होती है सिर की लंबाई उसकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है, सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है। मैंने पार्ट 2 में संवेग के बारे में चर्चा की थी, पूरा डिटेल नहीं बताया था, बट इतना बताया था कि संवेग होते क्या हैं, ये कितने होते हैं, किसने दिए थे। ये आगे के पार्ट में मैं आपको संवेग के बारे में सारा डिटेल से बताऊंगी। तो जन्म के समय जब बालक का जन्म होता है उसमें कोई भी संवेग नहीं होता, उसे भय, क्रोध, प्रेम कुछ भी पता नहीं होता, सिर्फ उसमें क्या पाई जाती है, उत्तेजना पाई जाती है। अब आपका क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग पाया जाता है, तो क्या संवेग तो कोई पाया ही नहीं जाता, सिर्फ क्या पाई जाती है, उत्तेजना पाई जाती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। अब आगे देखते हैं। खेल की आयु बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था है। बालक खेलना प्रारंभ कौन सी अवस्था में कर देता है? बालक खेलना प्रारंभ बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में कर देता है, और खिलौनों की आयु शैशवावस्था या उत्तर शैशवावस्था होती है। अब बाल्यावस्था के नाम, बाल्यावस्था को कई नामों से जाना जाता है, वो कौन कौन से नाम हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाल्यावस्था को समूह की आयु कहते हैं, टोली की आयु, गैंगरेज, गंधी आयु, स्फूर्ति आयु और अनोखा काल भी कहते हैं। इसमें बाल्यावस्था के नाम समूह की आयु क्यों रख दिया गया है? क्योंकि इसमें बालक ज़्यादातर समूह में रहना पसंद करता है। टोली की आयु मतलब वो अपनी टोलियां बना लेते हैं कि इतने दोस्त हमारे में हैं, इतने दोस्त उसके में हैं, ये सारे। गैंगरेज मतलब वो अपना अधिकार समझने के, जैसे 10-15 लोगों की टोली हो गई, उनकी 10-15 अलग टोली हो गई तो गैंगरेज बना लिए। गंदी आयु इसे कहते हैं, स्फूर्ति आयु भी कहते हैं और अनोखा काल भी कहते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था को कौन से नाम से जाना जाता है। आगे, जन्म के समय बालक में हड्डियां कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। जब बालक जन्म लेता है तब उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और जब बालक बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
300 हो जाती है। जब बालक जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं और जब बाल्यावस्था में बालक पहुंच जाता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं और जब बालक धीरे धीरे वयस्क हो जाता है तो उसके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय बालक के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम लोग यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमें इसी चीज़ में होती है कि हमें तो केवल रटा होता है कि 206 होती हैं। बट क्वेश्चन पर ध्यान तो दो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ लेता है जन्म के समय, अगर ऐसा पूछ ले जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं तो भाइयों बहनों 270 हड्डियां होती हैं। अगर बाल्यावस्था में पूछ लिया जाए तो 300 हड्डियां होती, और अगर वयस्क मनुष्य में पूछ ली जाए तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूं तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। चलो अब आगे देखते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, जो जबड़े में पाई जाती, जो हमारा मुंह का जबड़ा होता है उसमें हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। उस जबड़े में पाई जाती, उस शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व इनेमल होता है, जो दांत में पाया जाता है। इनेमल तत्व कहाँ पाया जाता है, हमारे दांत में पाए। शरीर का सबसे मजबूत और क्या है, कठोर तत्व है हमारे शरीर का। आगे नवजात शिशु की हृदय की धड़कन, जो नवजात शिशु है उसकी हृदय की धड़कन 140 धड़कन प्रति मिनट होती है। जो हमारा नवजात शिशु होता है उसकी हृदय की धड़कन कितनी होती, 140 धड़कन प्रति मिनट। और जब वो 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो कितनी हो जाती है, 100 धड़कन प्रति मिनट। और जब वो 6 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो होती है 72 धड़कन प्रति मिनट। अब आगे है हमारे जो किशोर अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं, हमारी अक्ल की दाढ़ होती है वो कब निकलना शुरू हो जाती है, किशोर अवस्था में। सबसे पहले बालक में 28 दांत होते हैं, कहीं कहीं 20 दांत भी दिए होंगे, और निकलने के बाद संख्या इनकी कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। अब आगे जो हमारा वयस्क मनुष्य की मस्तिष्क का भार होता है वो 1200 से 1450 ग्राम होता है। कितना होता है वयस्क मनुष्य की मस्तिष्क का भार, 1200 से 1450 ग्राम होता है। आगे वैसे बच्चे तो सारे नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जैसे हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा 1.7 इंच बड़े होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका जो लंबाई होती है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा 1.7 इंच बड़ी होती है। ठीक है, आशा करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे सिर से पैर की ओर चलने वाला विकास क्रम कौन सा विकास क्रम कहलाता है, मस्तिष्काधोमुखी विकास कहलाता है। जो विकास हमारा सिर से पैर की ओर चलता है, कौन सी क्रम में चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है, वो हमारा कौन सा विकास कहलाता है, मस्तिष्काधोमुखी विकास कहलाता है। जो केंद्र से जो हमारी परिधि है उसकी ओर चलता है उसे केंद्र विमुख विकास कहते हैं। ये भी हमारा पॉइंट मोस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, तो ध्यान से देखें और ये अपना याद कर लें। अब आगे देखते हैं। बालक का विकास शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है। बालक का विकास कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में मध्यम गति से होता है। और जब उसकी जो 13 से 18 वर्ष की अवस्था, किशोर अवस्था, वो अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर से उसका विकास तीव्र गति से होने लगता है। अब आगे बाल्यावस्था को अनोखा काल और शैशवावस्था को सीखने का मैंने पहले ऊपर ही बता दिया है, इसमें आगे पॉइंट में कि बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं और जो शैशवावस्था है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं, और जो किशोरावस्था उसे जीवन का तूफानी काल कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, ये मेरे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पॉइंटों के रूप में आपको बताए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी को तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे
बता सकते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ये चीज़ महत्वपूर्ण कथन है, ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। महत्वपूर्ण कथन ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया जाएगा आपको कौन चीज़ किसने, इस शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, किशोरावस्था को तूफानी काल किसने कहा है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे महत्वपूर्ण कथन आप लोगों तक पहुँचें तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें और अपने फ्रेंडों को भी कहें कि वो भी आगे देखें। तब तक के लिए नमस्कार।